नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और ये है हमारी एक खास पेशकश। साईं बाबा इंसान हैं या भगवान? बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान पर साईं भक्त आग बबूला हो गए हैं और देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शंकराचार्य के पुतले फूके जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य के खिलाफ शिरडी में FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन शंकराचार्य अपने बयान पर कायम है। शिरडी वाले साईं बाबा पर शंकराचार्य ने सवाल उठाया तो साईं भक्त आक्रोश दिखा रहे हैं, स्वरूपानंद पर भड़क रहे हैं। शिरडी की गलियों में साईं बाबा की तस्वीर के साथ घंटी की घनघनाहट, सबका मालिक एक है के नारों के साथ रैली निकाली गई। जो शंकराचार्य ने बोला है, हम तो ये मानते हैं कि भगवान का दर एक फूल की तरह होता है जिसकी खुशबू हर कोई ले सकता है। फूल किसी जाति का, धर्म का नहीं होता। तो वाराणसी में भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का जोरदार विरोध किया गया। आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य की तस्वीर को काटा पीटा गया। स्वरूपानंद का पुतला फूंका जा रहा है। शंकराचार्य मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में भी साईं भक्तों के विरोध की ज्वाला में शंकराचार्य स्वाहा हो रहे हैं। अपमान की आग में साईं भक्त झुलस रहे हैं। शंकराचार्य को बुलंद आवाज में कोस रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कुछ ऐसे सवाल उठा दिए हैं जो साईं भक्तों को बेहद नागवार गुजर रहे हैं। ये आक्रोश इसलिए जो स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो वाणी दिया है ये सही नहीं है। एक संत होते हुए एक संत का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये उनको कैसे मालूम को भगवान नहीं है? जब कबीरदास जी को कठवत में गंगा जी नजर आ जा सकती है, तो अगर हम सभी भक्तों को और साई में ही अगर भगवान नजर आ रहे हैं तो कौन होते हैं हम लोग को मना करने वाले हैं? जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम, जय जय साईं राम। करोड़ों भक्त जिस शिरडी वाले साईं बाबा के दरबार में सिर झुकाते हैं, साईं की आस्था में दौलत लुटाते हैं और मन्नतों का आशीर्वाद मांगते हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने उसी साईं पर सवाल उठा दिए हैं। साईं मंदिर को लेकर एक विवाद छेड़ दिया है। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। ये सबका मालिक एक शिरडी के साईं बाबा बोलते थे। तो हम पूछते हैं कि सबका क्या अर्थ है? दो ही अर्थ हो सकते हैं। एक तो अर्थ ये हो सकता है कि जो सब धर्म को मानने वाले हैं उनका एक मालिक है। तो हमारा प्रश्न ये है कि सब में शिरडी साईं बाबा हैं कि नहीं है? सबके भीतर वो भी आते हैं कि नहीं आते? तो इसका मतलब उनका मालिक उनसे अलग है। तो वो जो मालिक है उसका आकार कौन सा है? अगर उसका आकार होगा तो उसकी मूर्ति बनेगी, उसका मंदिर बनेगा। और अगर उसका कोई आकार नहीं तो मंदिर बनाने का तुक क्या? साईं भक्त विरोध कर रहे हैं और स्वरूपानंद अपने बयान पर कायम है। हम आपको बता दें कि शिरडी में नितिन कोते नाम के एक साईं भक्त ने शंकराचार्य के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। मैंने खुद ने शिरडी पुलिस स्टेशन में जाके दफ़ा 295A/298 के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया है
हमारी अभी भी यही विनती है शंकराचार्य जी से, जो वो बयान कर रहे हैं उन्होंने वो बयान अपना वापस लेना चाहिए। उनके भावनाओं को ठेस पहुंचते हुए शिरडी के सब सही भक्त हिंदू मुस्लिम बांधव इकट्ठा होकर आज पुलिस स्टेशन पे आके उन्होंने निवेदन दिया है। दुनिया 100 साल से जिस संत के संतत्व पर फिदा है, कहते हैं उनकी दुआओं का असर भाग्य बदल देता है। साईं के दरबार में कभी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रहा, लेकिन आस्था का भेद हिंदू धर्म के एक बड़े आचार्य के दरबार से आया है। शिरडी में नितिन मिराने के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में हम यहां पर 3 सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो खास मेहमान है उनसे, लेकिन पहले आपको सवाल बता दें। पहला सवाल, क्या साईं भगवान है या इंसान? दूसरा सवाल जो आज की घटना पर है कि आज जो कुछ भी साईं भक्तों ने किया, पुतले फूके, एफआईआर दर्ज की, क्या यह शोभा देता है? तीसरा सवाल, अगर शंकराचार्य ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कम हो रहा है और साईं बाबा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, तो क्या वो हिंदू या मुस्लिम धर्म या किसी से भी अलग है? हमारे साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है स्वामी प्रज्ञानंद जी। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, आपका भी स्वागत है। 2 धर्मगुरु हमारे साथ यहां पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मार्तंडपुरी महाराज जी, महामंडलेश्वर हैं, आपका स्वागत है। साईं भक्त हैं संजय साईनाथ, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं अजय गौतम जी, जो कि हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं। मेरा पहला सवाल, साईं भगवान है या इंसान? प्रज्ञानंद जी। पहले बाबा के ही शब्दों में मैं 2 लाइन बोल देता हूं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूं, केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूं और सदैव उनका स्मरण किया करता हूं। जो निर्भिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे, उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये बाबा ने अब ये शब्द दोहराए हैं, तो यहाँ भगवान का तो कहीं भाव नहीं आता। और अगर ऐसे में शंकराचार्य जी ये कहते हैं वो सेवादार कह रहे हैं, सबका मालिक एक है, और अगर सबका मालिक एक है तो फिर इनके मंदिर क्यों बन रहे हैं? तो इनके मंदिर भक्त बना रहे हैं, उन्होंने नहीं बनाए। वो तो आज से 94 ईयर्स पहले ही समाधि ले चुके थे। और उनकी जीवन काल में बूटी साहब ने जब बूटी का बाड़ा बनाया था, इसका नाम बूटी का बाड़ा है, वहाँ बाड़े हुआ करते थे। ये मंदिर तो बाद में नाम दिया गया है, ये समाधि मंदिर नाम दिया गया है। बाकी बूटी का बाड़ा है, नागपुर की बूटी साहब ने बनाया था। और बाबा ने उनको प्रेरणा दी थी, सपना दिया था, उनको सामा को एक साथ दिया, एक ही दिन दिया था कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए। मेरा सवाल इससे जुड़ा है, यानी कि उनके जो भक्त हैं, क्या इसको व्यवसाय का रूप दे रहे हैं? मैं इस पर बाद में आऊंगा, मैं आगे आऊंगा। लेकिन यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, साईं बाबा भगवान है या इंसान? आपका क्या जवाब? देखिए मेरे दोस्त, धर्म ज्ञान का विषय है और बुद्धि का, विवेक का और बहस का विषय, और संचालन और नियम, कायदे और सिद्धांत का विषय है। आस्था प्रेम का विषय है, वैराग्य का विषय है, समर्पण का विषय है, श्रद्धा का विषय है, दीवानगी का विषय है और विश्वास, अकीदत का विषय है। जहाँ तक सवाल है शंकराचार्य जी ने जो कहा है, तो उन्होंने अपने शास्त्रों के अनुसार अपना मत दिया है। उन्हें मत देने का अधिकार है, क्योंकि अगर शंकराचार्य धर्म के विषय में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पर मैं अपना मत दे रहा, आ जाता है जब वो ये मैं कहते अपना हैं मत, कि इसमें ब्रिटिश ताकतों का हाथ है। वो उनका मत है, मैं उनके मत का समर्थन और विरोध अभी नहीं कर रहा हूं, मैं अपना मत देने आया हूं। ठीक है। और मेरा मत ये है कि ये देश सूफी संत फकीरों का देश है। ये देश मीरा का देश है, रसखान का देश है, खुसरो का देश है, कबीर का देश है। कबीर को, मीरा को कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर भक्ति जब आती है अंदर और उसके अंदर आदमी मस्त होता है, तो वो फिर तय करता है कि कौन भगवान है और कौन नहीं है। ये मैं तय नहीं कर सकता हूं कि साईं भगवान है या नहीं है। ये आप तय करने का अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा इतिहास साक्षी है और पुराण साक्षी हैं, शास्त्र साक्षी हैं और इतिहास के तमाम ग्रंथ साक्षी हैं कि जब कृष्ण थे, आज नहीं, जब कृष्ण थे तो विदुर को उनमें भगवान नजर आया, द्रौपदी को उसमें भगवान नजर आया, मगर दुशासन और दुर्योधन, शकुनी को भगवान नजर नहीं आया। तो साईं बाबा अपने भक्तों के लिए भगवान हैं। साईं बाबा जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनके लिए भगवान नहीं हो सकते हैं। पर जहां आस्था है, उस आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी धर्मगुरु को नहीं हो सकता है, किसी धर्मगुरु को नहीं। मार्तंडपुरी महाराज जी, बहुत सीधी सी बात है कि ज्ञान का आदितम स्रोत जो वेद है,
उसका मूल उद्घोष है मनुर्भव मनुष्य बनो, और अवतार भी इसी मनुष्य के रूप में देवत्व की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य के रूप में अवतार हुए हैं। और एकमात्र सनातन संस्कृति, सनातन मनीषा है जो नर से नारायण होने की व्यवस्था है, जहाँ हर व्यक्ति नारायण बन सकता है और नारायण को भी नर के रूप में आना पड़ता है। शास्त्रीय व्यवस्था यही है, व्यक्ति अपने कर्मों से भगवान भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है, और हमारे यहाँ देवी देवताओं ने प्रकट रूप से मनुष्य का रूप लेकर के इसे सिद्ध किया है। इसलिए कौन भगवान है, कौन इंसान है, यह उसके कर्तव्य, उनके कर्म पर निर्भर करता है। संजय साईनाथ जी, देखिए, मैं एक शेर से शुरू करूंगा। एक शेर आपको मैं सुना दूं कि सुना है लुट गए रास्ते में काफिले वाले, ज़रूर कोई रहबर साथ गया होगा। तो जो रहबर हैं वो अपने रास्तों से भटक चुके हैं। दूसरा सवाल ये है कि बाबा भगवान थे या इंसान थे? तो बाबा इंसान ही थे, उन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। मेरे जैसे भक्त, मेरे जैसे जो करोड़ों भक्त हैं, उनको भगवान मानते हैं, और वो हमारे लिए भगवान थे, हैं और रहेंगे। हम ईश्वर ही मानते हैं उनको। बाबा के साथ जो उनके समकालीन जो फकीर रहते थे, उनके भी वहाँ पे मज़ार बने हुए हैं, अब्दुल बाबा के मज़ार बने हुए हैं। और बाबा तो कभी अपने ऐशो आराम में रहे ही नहीं। वो तो एक फ़कीर थे, फटे हुए वस्त्र पहनते थे, टूटी हुई मस्जिद में रहते थे, भिक्षा मांग के खाना खाते थे, और कभी उन्होंने अपने आप को, वो तो कहते थे अहम दासो हम, मैं दासों का दास हूँ। उन्होंने कभी भगवान नहीं माना, सवाल ही नहीं। अहम, मैं यादें हक हूँ। तो उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। भगवान हमारे जैसे जो करोड़ों भक्त हैं वो उनको भगवान मानते थे, हैं और रहेंगे। अब्दुल हमीद नोमानी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि बाबा भगवान हैं या इंसान हैं या फ़कीर हैं या संत हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो इस्लामी दृष्टिकोण से हमारा मत बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ पूजा भाव और आदर भाव दोनों में बहुत अंतर है। खुदा के सेवा जो है छोड़ के जितने हो सकते हैं वो सिर्फ हमारे आदर भाव के जो है पात्र हो सकते हैं, पूजा भाव के पात्र नहीं हो सकते हैं। और पूजा भाव को खुदा के छोड़ के दूसरे से जोड़ना जो है हमारे यहाँ जो है वो महापाप है। तो हमारे यहाँ तो मामला जो क्लियर है। हम जो है साईं बाबा हो या शंकराचार्य हो, दोनों का मान सम्मान करता हूँ और आदर भी मैं करता हूँ। लेकिन ये कि मैं इन्हें भगवान मानता हूँ, उन्हें भगवान मानता हूँ। पूज्य जो है सिर्फ वो हो सकता है जो परवरिश करता है, पालन करता है, जिसने पैदा किया है। जिसने पैदा नहीं किया है, जो पालन नहीं कर रहा है, वो जो है हमारे नज़दीक पूज्य नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने मार्गदर्शन किया है, सही रास्ता दिखाया है, सही दिशा में हमें ले गए हैं, तो वो गुरु हो सकते हैं, पीरो मुर्शिद हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं। पैगंबर भी हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ हम उनके अनुयायी हो सकते हैं, उनकी बातों को मान के हम चलते हैं, लेकिन हमारे लिए वो पूज्य नहीं है। जैसे माँ बाप की हम जो इताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो हमारे लिए वो आदरणीय है, वो हमारे लिए पूज्य नहीं है। ये इस्लाम में बहुत जो है वाज़े है। और हम जो है अजमेर जाते हैं, कलियर जाते हैं, पाक पटन जाते हैं या निज़ामुद्दीन जाते हैं, हम उनको जो है अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह वाला मानते हैं। हम जाते हैं वहाँ जो है फातिहा पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तो हमारे लिए क्लियर है। हम तो जो है ये जो बहस जो छिड़ गई है साईं बाबा के ताल्लुक से, मैं मानता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के जो है वाकई जो प्रतीक थे। इन्होंने कभी जो है दो संप्रदायों के बीच में जो है द्वेष फैलाने की, घृणा फैलाने की कभी इन्होंने ये बात नहीं कही है। तो ये जो है हमारे नज़दीक जो आदरणीय है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम का प्रतीक हो तो वो भगवान ही हो। हम तो गांधी जी को जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मानते हैं, तो लेकिन हम उनको भगवान नहीं मानते। तो ये जो दूसरी तरफ से बात आ रही है, चूंकि हिंदू मुस्लिम आदर का भाव उनके लिए रखें, भगवान नहीं है, तो भगवान होना जो अनिवार्य, आदर का भाव रख सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं मान सकते। आपकी बात स्पष्ट है। अजय गौतम जी, आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमारे यहाँ जो नुमानी जी ने जो बातें कही उसमें से मैं एक बात पे सहमत हूँ कि जो भगवान है वो भगवान अपने आप में भगवान रहता है। कोई इंसान, कोई संत, कोई पीर फकीर भगवान का दर्जा नहीं ले सकता, पहली बात स्पष्ट है। और साईं बाबा जो हैं हमारी नज़रों में हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, संत हैं, जिनकी आड़ लेके एक षड्यंत्र के कारण कहीं ना कहीं आज हिंदुओं का, सनातन परंपरा का एक इस्लामीकरण उनके माध्यम से किया जा रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं पूरे देश के सामने देना चाहता हूं। आज जब भी कभी कोई साई संध्या होती है, कहीं भी कोई साईं मंदिर बनता है, तो वहां सबसे पहले ऊपर जो है वहां बिठाया जाता है साईं बाबा को, साईं बाबा के चरणों में बिठाया जाता है गणेश जी को,
हनुमान जी को, दुर्गा जी को। आज साईं बाबा को इतना बड़ा कद दे दिया गया कि जितने हमारे सनातन परंपरा के भगवान थे वो सब साईं बाबा के चरणों में आ गए। वहां जब शुरुआत होती है, आप साईं भजन गाते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, गाइए, आपके बुजुर्ग हैं, हमें उनका आदर सम्मान एक लाइन में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, लेकिन वहां भगवान शिव की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, उनके आगे सामने आप शुरू करते हो मौला मेरे मौला, आप वहां जाते गाते हो पिया हाजी अली, आप बोलते हो कि राम को साईं राम बदल दिया, साईं राम को अल्लाह मालिक में बदल दिया। तो कहीं ना कहीं साईं बाबा को माध्यम बना के कुछ लोग हिंदुओं का, सनातन परंपरा का इस्लामीकरण करने की चेष्टा का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे इस शो में एक अभी सवाल खड़ा किया अजय गौतम जी ने। मौलाना मदनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या साईं बाबा की वजह से सनातन धर्म का इस्लामीकरण हो रहा है, जैसा कि अजय गौतम कह रहे हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अगर आप जो है इस्लाम का अध्ययन करें थोड़ा बहुत भी, चूँकि मैं तो उसका विद्यार्थी रहा हूँ, दारुल देवबंद से मैंने पढ़ाई, उपाधि प्राप्त हूँ मैं, और मैं हफ्ते में पढ़ाने भी जाता हूँ। और इत्तेफाक से यह है कि हिंदू धर्म शास्त्र का भी थोड़ा बहुत अध्ययन है। तो ये जो ये कह रहे हैं गौतम जी, मुझे जो है संपूर्णतः जो है असहमति है इनसे। इसका इस्लामीकरण से कोई लेना देना, इस्लाम का मामला जहाँ तक इबादत और पूजा के संबंध में बहुत ही क्लियर है, वाज़ेह है। वहाँ तो किसी व्यक्ति पूजा की जो है गुंजाइश ही नहीं है ज़रा भी। तो ये जो है इस्लामीकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये बिल्कुल जो है निराधार बात है मेरे नज़दीक जो है। मैं भी एक रिएक्शन में स्वामी प्रज्ञानंद, देखिए, बाबा के बारे में जैसा कि आपने अभी सुना, और वेद का वाक्य है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है। एक बात। दूसरी बात, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा जी, एकम सब विप्रा बुधा वदंती। और दूसरी बात, एक्शन और विज्ञान की भाषा में, अब विज्ञान की भाषा में एक शब्द बोला हूं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। जब क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। बड़ी बहस में जिसमें हमारे साथ यहां पर कई धर्मगुरु बैठे हुए हैं, और सवाल वो कल जो खड़ा किया था शंकराचार्य ने, आज फिर भी वो अपने सवाल पर, अपने उस बयान पर कायम है, अपने रुख पर कायम है। वो साईं बाबा पर सवाल उठा रहे हैं और साईं के भक्त उन पर हमला बोल रहे हैं। आज शंकराचार्य ने क्या कहा, आइए देखते हैं। शिरडी के साईं बाबा बोलते थे, तो हम पूछते हैं कि सबका क्या अर्थ है? दो ही अर्थ हो सकते हैं। एक तो अर्थ ही हो सकता है कि जो सब धर्म को मानने वाले हैं उनका एक मालिक है। तो सब में अगर सब धर्म की बात आप करते हैं तो जैन ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध ईश्वर को नहीं मानता, चारवाक ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध शून्यवादी है, तो सबका मालिक एक कैसे हो सकता है? तो अगर आप इस दूसरा अर्थ करेंगे ये मनुष्य थे, तो हमारा प्रश्न ये है कि सब में शिरडी साईं बाबा हैं कि नहीं है? सबके भीतर वो भी आते हैं कि नहीं आते? तो इसका मतलब उनका मालिक उनसे अलग है। तो वो जो मालिक है उसका आकार कौन सा है? अगर उसका आकार होगा तो उसकी मूर्ति बनेगी, उसका मंदिर बनेगा, और अगर उसका कोई आकार नहीं तो मंदिर बनाने का तो क्या है? स्वामी जी ने जो भी बयान दिया है वो सरासर गलत है, जो भी बयान दिया है गलत है। और साईं बाबा के यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, और हमारे पूर्वज भी साईं बाबा के यहाँ पे जाके पूजा करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और एक साइड से मुस्लिम रहते हैं, उस साइड से बाबा की तरफ से हिंदू भी खड़े रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हिंदू ही आते हैं और मुस्लिम आते हैं, सभी भक्त आते हैं साईं बाबा के दर्शन में। और हम भी यहाँ पे बाबा की पूजा करते हैं, फातिहा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और बड़े धूमधाम से आज से बाबा का, साईं बाबा का रामनवमी के दिन संदल निकलता है। जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो उनके मंदिर बना रहे हैं, वो अपने विश्वास के अनुसार उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करें। हमने कहा हम मानते हैं, उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो आके हमारे यहाँ मिलावट करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात की जगह साईं यो न प्रचोदयात करते हैं, साईं नमः शिवाय कहते हैं, तो ये मिलावट की बात जो है हमको पसंद नहीं है। साईं राम कहते हैं, क्या जरूरत है इसकी? आपका साईं अगर इतना बड़ा समर्थ है
तो वही पर्याप्त है, आप वहीं रहिए। आप हमारे साथ मिलावट क्यों कर रहे हैं? जो शंकराचार्य जी कहते हैं जहाँ जो मुसलमान जहाँ पे नहीं आते, तो इनका सरासर कहना गलत है, क्योंकि हमारी गाड़ी में हमारे साथ मुसलमान बैठे थे जो शिरडी में आए हैं। तो हम कैसे यहाँ मान ले भी मुसलमान थे? सिख भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, सभी आए हैं। यहाँ पे हर धर्म का बंदा आता है। पता नहीं उन्होंने किस बेतुके बिहाव से जो उन्होंने कहा है कि यहाँ ये पूजा गलत है, ये टोटली गलत है। गंगा स्नान न करें, राम के नाम का इस्तेमाल न करें, उनके भक्त हमारे साईं के भक्त मिलावट न करें। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपका रिएक्शन शंकराचार्य ने जो आज बयान दिया? देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से और निवेदन के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सनातन धर्म है उसके दो स्वरूप बने। एक बना निर्गुण भक्ति का, उसमें कोई स्वरूप नहीं है। एक अवतारवाद की अवधारणा आई कि भगवान धरती पे भी इंसान की शक्ल में आता है। तो जो भगवान का ये जो अवधारणा है, ये अवतारवाद की अवधारणा से आई है। जैसा कि मौलाना साहब ने एक बात कही कि हम किसी आदमी को तो वो विषय और है। वो विषय ये है कि इस्लाम में तो राम को भी भगवान नहीं मान सकते ना, क्योंकि वहाँ पैगंबर इस्लाम जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया है, उनको भी वो पैगंबर बोलते हैं, वो भगवान नहीं माना मोहम्मद साहब को। तो जो निर्गुण भक्ति है, जैसे हमारे यहाँ आर्य समाज है, आर्य समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है राम को, योगीराज कृष्ण कहा गया है। और जो भक्ति मार्ग है उसमें हमने भगवान को तो देखा नहीं, क्योंकि भगवान को जब नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, पा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कंधे पे सर नहीं रख सकते, और भक्त जो है वो भावुक होता है। तो भक्त को ऐसा भगवान चाहिए जिससे अपने दिल का दर्द कह दे। ऐसा परमात्मा हमारे किस काम का जिसे हम मिल ना सकें, जिससे हम अपने भाव ना मिला सकें। तो वहां से अवतारवाद की अवधारणा शुरू हुई। मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। और अब भक्त जो है, मैंने पहले भी कहा था कि ये भावना का विषय है। धर्म एक नियम कायदे कानून का विषय है और धर्मशास्त्र का विषय है। तो ये जो हो रहा है ये भक्ति है। ये जो साईं बाबा की है ये भक्ति है। साईं के भक्त उसको साईं को भगवान बना रहे हैं, लेकिन साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे भगवान बनाओ। बहुत अच्छी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बात है कि साईं के भक्त इतने गुस्से में आ जाएं कि शंकराचार्य का अपमान करें, ये भी बुरी बात, ये शोभा नहीं देता। मैं इस पे आ रहा हूं। मार्तंडपुरी महाराज जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, धर्म में उत्तेजना व द्वेष विद्वेष की स्थिति ही नहीं है। और कम से कम साईं बाबा या कोई भी संत, कोई भी महापुरुष इस प्रकार के कार्यों की जिस प्रकार का और अनुमति नहीं देता। शंकराचार्य के कथन पर भी आपत्ति हो सकती है हमारे सर्वोच्च नहीं, लेकिन उनका ये कहना कि मिलावट कर रहे हैं, राम का नाम ना लेकिन नहीं, वहां एक बात है। हाँ। वहां एक गंभीर बात है कि हिंदू मंदिरों के अलावा आप किसी मस्जिद, किसी चर्च, किसी गुरुद्वारे में साईं बाबा की एक फोटो लगा के दिखा दीजिए। वहां क्यों नहीं लगाया आपने? अगर आप में एकता की बात करते हैं तो आप किसी गुरुद्वारे में फोटो लगाओ ना भाई। आप सनातन मंदिरों में ही क्यों ये बढ़ रहे हैं? अगर एकता की बात है तो सारे उपासना स्थलों पर सारे धर्म के लोगों को ये अनुमति देनी चाहिए कि साईं बाबा हमारे यहाँ भी आए। तब हम समझेंगे कि साईं बाबा की एकता पर बात हो रही है। भक्तों की बात है? नहीं, भक्तों की बात नहीं। देखे महाराज श्री, एक बात बहुत साफ सी बात है जो मैं खराब बात कहने जा रहा हूँ। आज धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा बाजार और व्यवसाय के हवाले हो गया है। हमें उस बात को भी ध्यान रखना होगा। और अगर चमत्कार के नाम पर, इसके नाम पर व्यक्ति ठगे जा रहे हैं तो हमें खड़े होना होगा। मैं शंकराचार्य जी के साथ बहुत मामले में नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि भावनाओं का दोहन करके कहीं कोई कार्य नहीं होना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि भावनाओं को व्यवसाय में तब्दील किया जा रहा है। मैं संजय साईनाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। फिर जो कथावाचक हैं, जो लोग कथा कर रहे हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके कथा कर रहे हैं, उन पर भी बोलना चाहिए। और जितने वृंदावन के कथावाचक हैं, वो कोई छोटा ठाकुर, कोई बड़ा ठाकुर, भगवान कृष्ण ने अपने आप को ठाकुर नहीं कह रहा, वो ठाकुर के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन धर्म को नहीं, धर्म को धंधा। आज अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठयोगी जी ने ये बात बहुत अच्छी की है कि सफाई करना है तो हम लोग आपस में करें। संजय जी, सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति की आस्था अगर किसी में है, मैं साईं बाबा को भगवान मानता हूं तो मेरे लिए भगवान है। लेकिन कोई भी बड़ा धर्म गुरु, कोई भी बड़ा धर्म का तथाकथित ठेकेदार, शंकराचार्य या शंकराचार्य जी जैसे जो भी और भी कोई हो, अगर ये बात कहें कि फला भगवान को मानते हो तो गंगा स्नान नहीं करना, फला भगवान को मानते हो तो ओम नहीं बोलना, फला भगवान मानते हो तो राम नहीं बोलना, क्या इन्होंने ओम और राम के पेटेंट कराए हैं? गंगा इनकी बपौती है?
ये मानसिक विकृति के शिकार हैं ऐसे लोग। और दूसरी बात, मैं गौतम महाराज जी का जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा कि इस्लामीकरण, साईं बाबा के बारे में शायद पता नहीं है, और साईं बाबा के बारे में बहुत कुछ लोग बोलते हैं। साईं बाबा के जब मंदिर को खोले जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ गणेश जी की मूर्ति है, वहाँ ओम जय जगदीश से शुरू होता है, काकड़ आरती होती है, विष्णु सहस्त्रनाम होता है, और उसके बाद वहाँ पे अभिषेक होता है, वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। वो तमाम पूजा की विधि है। बाबा ने वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनवाया। वो कह रहे हैं कि सबका मालिक एक, उनका मालिक कौन? शायद शंकराचार्य जी को ये पता नहीं है कि शिरडी में हनुमान जी का एक मंदिर है, वहां भी भक्त जाते हैं, वहां शनि देव का एक मंदिर है। आपका रिएक्शन हो गया। देखिए, अब मेरी छोटी सी बात है, उन्होंने जो बात करी शंकराचार्य जी ने मिलावट की, वो बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि ये धर्म जो है वो आस्था और श्रद्धा का विषय, एक्सपेरिमेंट का नहीं है। जलालुद्दीन अकबर ने भी एक्सपेरिमेंट करा था, दीन इलाही मिला के। आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट शांतिपूर्वक बोले, शांतिपूर्वक मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। बताइए। अकबर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, दीन इलाही बना के, दोनों धर्म के लोगों को जोड़ के बनाना चाहा, लेकिन ना दीन बचा, ना धर्म बचा, ना इलाही बचा। पहली बात। दूसरी बात, आज मुस्लिम धर्म के हमारे जो दोस्त हैं, गंगा में स्नान करने से मिलावट हो जाएगा। अब आप बोल, ये गलत चीज है निशान जी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे इंटरप्ट मत करनी चाहिए। आज देखिए, आज क्या हम पैगंबर साहब के साथ राम का नाम जोड़ सकते हैं, वो हमें अलाउ करेंगे। सिख नानक जी के साथ जोड़ सकते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप जैसे जो धार्मिक लोग हैं, इंसानियत की बात नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ राम का नाम आपने ऐसा किया, आपने राम को पहले साईं राम बना दिया। आपको रोक साईं राम है। अजय जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आ रहा हूं, संजय जी रुक जाइए। और एक छोटा सा सवाल है जिससे सबसे, हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, सबसे एक छोटा छोटा जवाब। सवाल यह है कि जो आज साईं भक्तों ने किया, पुतले जलाए, जिस तरीके से आक्रोश में आए, जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग किया, क्या यह शोभा देता है? क्या भक्ति में द्वेष होना चाहिए? स्वामी प्रज्ञानंद जी, सबसे पहले आपसे छोटा सा जवाब दीजिएगा। संक्षिप्त में ये कहना जा रहा हूं, मुझे कहां ढूंढ रहे मंदिर में, तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्मवत, नहीं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं योग संन्यास में। खोज हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। यहाँ विश्वास को आघात लगेगा, वहाँ थोड़ी सी प्रतिक्रिया तो होगी। हालांकि ये जिस ढंग से हो रही वो उचित नहीं है। कोई बाबा ने कभी किसी का खंडन नहीं किया, वो मंडन करते रहे जिंदगी भर। इसलिए आदत पड़ी हमारी सूरत को देखने की, इसलिए पड़ी जरूरत मूर्त को पूजने, मूर्ति की हम इसलिए पूजा करते हैं, हमें आता है, हमारा विश्वास है। देखिए, मैं संक्षिप्त में निष्कर्ष में अपने मत रख रहा हूँ। पहली बात कि जहाँ मंदिर लिखा है वो इस्लाम की चीज़ नहीं हो सकती है, कि साईं मंदिर कहा जाता है और वहाँ आरती हो रही है, वंदना हो रही है, घंटे बज रहे हैं, तो इस विषय पे इस्लामीकरण वाला जो ये है ये गलत है, नंबर एक। नंबर टू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साईं जो हैं वो सनातन परंपरा के ही हैं, क्योंकि नवा अवतार बुद्ध को बताया गया है और 10वां अवतार श्री कल्कि को बताया गया है। और साईं शिरडी जाइए, उनके 10 अवतारों के चित्र जो हैं मौजूद हैं। मैं जिंदगी में एक बार शिरडी गया हूं, अंतिम अवतार कल्कि का वहां उस पर लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो साईं के भक्तों ने जो किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जगत गुरु शंकराचार्य का पुतला ना फूंकें, उनका अपमान ना करें, अशोभनीय टिप्पणी ना करें, क्योंकि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, मिलकर के चलेंगे तभी कुछ बात बनेगी। मैं केवल एक वाक्य में अपना निवेदन करना चाहूँगा। भक्ति बहुत आवश्यक चीज़ है, लेकिन अंधभक्ति धर्म नहीं है, और हम सबको मिलकर के जहाँ कहीं भी अंधभक्ति है, अंधविश्वास है, वहाँ तोड़ने में लगना चाहिए। और विवेक धर्म का मूलाधार है। जहाँ विवेक नहीं है वहाँ धर्म या ईश्वर की बात हम कर ही नहीं सकते। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों ने पुतले जलाए और प्रोटेस्ट किया, क्या वो सही है? मुझे ये आप बताएं कि शुरुआत किसने की? साईं भक्त ने तो कभी कोई शुरुआत की नहीं। ये तो शंकराचार्य जी के दिमाग में पता नहीं क्या आया और कौन से उनको इंग्लैंड से चिट्ठी आई है कि हमने एक षड्यंत्र शुरू किया है इंडिया के लिए। संक्षेप में बताइए। संक्षेप में यही कहना है कि शंकराचार्य जी इसके लिए माफ़ी मांगे। करोड़ों जो जनता आहत हुई है, भक्त जो आहत हुए हैं साईं भगवान के, उनसे माफ़ी मांगे और उनको जाए शिरडी जाए, बाबा के दर्शन करके आए, पता करें क्या। कुमारी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको किसी से अगर किसी बात को लेके मतभेद है, इख्तिलाफ है, तो आप जो है शांति से और विवेक से और समझदारी से
कोई ज़रूरी नहीं कि जो है आपकी हम सब बात माने, हमारी आप जो है सब बात मानिए। आपको अगर जो है तर्क के आधार पे अगर कोई बात जो है रुचिकर लग रही है कि इसको मानना चाहिए तो उसको मानिए, लेकिन जो है आदर जो है सबका होना चाहिए, चाहे वो साईं बाबा हो या शंकराचार्य हो। अगर कोई जो है अपमान कर रहा है और तौहीन कर रहा है तो मैं जो है दोनों के खिलाफ। आखिरी टिप्पणी देखिए, साईं बाबा एक संत थे, फकीर थे, उनको वो ही रहने दीजिए, उनके आदर्शों को पालन मैं करिए। सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, क्या इस तरीके से ये शोभा देता है? नहीं, ये उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। किसी भी प्रकार की जो हिंसा है, चाहे वो मानसिक है चाहे शारीरिक है, उसका हम कभी भी समर्थन नहीं करते। और भगवान के नाम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान राम को राम रहने दो, उसे साईं राम या अल्लाह मालिक बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इस शो को वाइंड अप करने से पहले जो अभी तक हमारी बातचीत हुई, कुछ चीजें सामने आई, उसमें जो मुख्यतः एक चीज साफ आई वो ये है कि आस्था को लेकर, जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा था कि आस्था को लेकर कभी भी सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति का इस्तेमाल हिंसा के लिए नहीं, आस्था को और मजबूत करने के लिए किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला।